दल की बैठक शुरू हो गई है। अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। इंद्रजीत, आवाज आ रही है आपको? कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की जी 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 बताएं। श्वेता, सुन सकता हूं मैं? आप अगर अपना विधायक दल सवाल की एक बार बैठक शुरू हो गई है वहां। देखिए, कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो विधायक दल की मीटिंग है वो मीटिंग शुरू हो जाएगी, और उसी की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। काफी हलचल है क्योंकि मीडिया की गहमागहमी भी है, उसके साथ साथ 207 जो एमएलएज हैं और उनके जो अमित शाह की तस्वीरें हम विधायक दल की बैठक में देख पा रहे हैं इस समय। इंद्रजीत, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं उन सबको माल्यार्पण, उनको प्रणाम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये भूमि चौरंगी के इलाके में ही उनका वो निवास स्थान है, जहां जो एक संग्रहालय के रूप में आज वहां के लोगों के लिए मौजूद है। और चंद कदमों की ही दूरी पर एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मकान, एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मकान। बड़े बड़े प्रख्यात विख्यात लोग वहां से आते हैं। सत्यजीत रे की भी निशानियां वहां पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ जो आप उन तस्वीरों पर माल्यार्पण देख रहे हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को आगे बढ़ाते हुए आज पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और उसी सरकार का जो मुखिया होगा उस नाम के चयन के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसकी शुरुआत हो चुकी है इस समय। इंद्रजीत, बिल्कुल श्वेता, मीटिंग शुरू हो चुकी है। मैं फिर से दिखा दूं, ये जैसा कि आपने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी जो जन्मभूमि पश्चिम बंगाल, और तथागत रे जो पूर्व अध्यक्ष रहे बंगाल बीजेपी को, उनसे बात हो रही थी 2 दिन पहले, तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो वो भी ये कह रहे थे कि कितनी ऐतिहासिक ये और कितनी इमोशनल क्षण उन सब के लिए, जो पुराने बंगाल में बंगाल बीजेपी करते थे, जब एक एमएलए हुआ करता था या 2 एमएलए हुआ करता था। ऐसा समय हुआ करता था जब बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला बंगाल में नहीं मिलता था, क्योंकि कम्युनिस्टों का शासन रहता था। तो उनके लिए एक बहुत ही एक माइलस्टोन आप मान सकते हैं पश्चिम बंगाल में। और ये जो आप दिख रहे हैं, दोनों की जो प्रतिमा यहाँ पे लगाई हुई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो सबसे ऊपर है, नीचे लिखा हुआ है बांग्ला में, नवो निर्वाचित विधायक दलेर बैठक, नई चुने गए विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी। और ये इसको हम लोग जितना भी हाईलाइट करें उतना कम है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की खुद की धरती में बीजेपी, पूरे देश में बीजेपी जब इतने सारे राज्यों में राज कर रही है, लेकिन एक रह गया था पश्चिम बंगाल, जो किसी भी तरह उसका वो फॉर्मूला बीजेपी नहीं निकाल पा रही थी। अब 2021 में नहीं निकल पाया, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 18 सीटों से 12 सीट हो गया, और कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि जितने भी बाईपोल्स हो रहे थे बंगाल में, बीजेपी हार रही थी, तो जो कार्डर्स के मनोबल है उस पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन 2026 का ये जो कैंपेन है, जहां पे बीजेपी ने ये कहा भय नय भरोसा, या भय नहीं भरोसा, ये एक गेम चेंजर माना जा सकता है, क्योंकि सिर्फ जो भय की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही थी उसको बदलने की कोशिश नहीं हुई है। आज देखिए, विरोधी दल जो बन चुकी है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस, उसके अंदर में भी जो नेता है वो बाहर आके कह रहे हैं कि डर के वजह से वो लोग कुछ कहते थे, आज कुछ और कह रहे हैं, और दल के जो नेतृत्व है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो भय का वातावरण या माहौल था, ये एक ऑल एनकम्पासिंग पश्चिम बंगाल के राजनीति में था, हर एक पार्टी में था। उसको तोड़ना मुझे लगता है बीजेपी का एक सबसे बड़ा उपलब्धि है।